हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में टॉपिक ओड। तो ओड क्या होता है? एक तरह का लोकगीत या स्त्रोत होता है। तो शुरू करते हैं। द ओड वाज ओरिजिनली अ पोएम दैट वाज इंटेंडेड टू बी अ संग एंड वाज दस अडॉप्टेड टू म्यूजिक। यानी द ओड वाज ओरिजिनली यानी ओड था जो मुख्य रूप से कविता थी जो वाज इंटेंडेड इरादे से किसके गाया जाती थी एंड वाज दस अडॉप्टेड और इसके बाद में इसे क्या कर लिया गया, इस प्रकार इसे अपनाया गया किसमें, संगीत में। इट इज़ derived फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एडिन विच मीन्स टू चांट और सिंग। यानी ये किससे लिया गया है ये वर्ड? ये किससे ली गई है? ओड ग्रीक वर्ड एडिन से ली गई है। विच मीन्स जिसका मतलब है टू चांट और सिंग यानी उच्चारण करना और गाना। इट इज़ अ लिटरेरी टेक्निक डेट इज़ लिरिकल इन नेचर। यानी एक क्या है, ये एक साहित्यिक तकनीक है जो क्या है, लिरिकल है यानी गेय है, जो गाई जाती है नेचर यानी प्रकृति में। बट नॉट वेरी लेंथी, पर लेकिन लंबी नहीं है। इट इज़ अ राइम्ड, ये क्या है, तुक में है, तुक लिरिक है यानी इसके तुक में इसके क्या है, लिरिक है। ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, जनरली आम तौर पर ये क्या है, एक तरह से फॉर्म ऑफ एन एड्रेस किसको संबोधित करती है, किसकी विद किस ये एक तरह की विधा है जो किसको संबोधित करती है, जनरली आम तौर पर डिग्निफाइड गरिमामय और एग्जाल्टेड उन्नत इन सब्जेक्ट और विषय की क्या करती है, गरिमामय और उन्नत संबोधित करती है। फीलिंग भावना एंड स्टाइल शैली, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से अ फिक्स्ड पर्पस एंड डीलिंग प्रोग्रेसिव यानी निश्चित उद्देश्य और डीलिंग प्रोग्रेसिव यानी व्यवहार और प्रगतिशील। विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर माने विषय वस्तु। पोइट्स प्रेज पीपल नेचुरल सीन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी पोइट्स थे जो कवि थे उस समय के, वो किसकी प्रशंसा करते थे, लोगों की। पीपल लोगों की, नेचुरल सीन्स यानी प्राकृतिक दृश्यों की, एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी अमूर्त विचारों को। इट इज़ हाईली सोलेमन एंड सीरियस इन इट्स टोन एंड सब्जेक्ट मैटर। ये क्या था, हाईली क्या था, विषय वस्तु, हाईली विषय वस्तु में क्या था ये, सोलेमन गंभीर था, और अत्यधिक गंभीर था। एंड सीरियस इन इट्स टोन अपने सुर में, एंड सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु में। एंड यूजली आम तौर पर इट इज़ यूज ये प्रयोग की गई विद एलेबोरेट पैटर्न ऑफ स्टैंजा यानी विस्तार रूप से इसको प्रयोग किया गया। हाउएवर यद्यपि द टोन इज़ ऑफन फॉर्मल यानी जो इसके सुर हैं वो काफ़ी औपचारिक हैं। अ सैलिएंट फीचर ऑफ ओड इज़ इट्स यूनिफॉर्म मेट्रिकल फीट यानी जो सैलिएंट फीचर हैं इसके मुख्य उद्देश्य हैं और विशेषता है ऑफ ऑड, ऑड की। इट इज़ अ यूनिफॉर्म मेट्रिकल फीट है इसका, यूनिफॉर्म मेट्रिकल फीट यानी एक समान इसके मेट्रिकल फीट है। बट पोइट्स लेकिन पोइट जो कवि थे जनरली आमतौर पर डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो दिस रूल और जो इस नियम का पालन यानी गंभीरता से नहीं करते थे, सख्ती से पालन नहीं करते थे। दाव दे यूज हाईली एलिवेटेड थीम और ये क्या करते थे, यूज प्रयोग करते थे हाईली उन्नत उच्च रूप का क्या था, एलिवेटेड विस्तारित विषय को, थीम्स यानी विषय को। द इंग्लिश फॉर्म ऑफ ओड इज़ मच मोर पॉपुलर यानी जो इंग्लिश फॉर्म है ओड की वो अत्यधिक क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई उन दिनों या आजकल। salient feature strictly theme the English form of word is much more popular nowadays आजकल। it differs ये भिन्न है from classical form यानी शास्त्रीय विधा से in the sense that the English ode permits यानी जो इंग्लिश ओड्स है वो क्या सहमति प्रदान करती है, ग्रेटर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, बड़ी स्वतंत्रता को ऑफ स्ट्रक्चर यानी संरचना की, एंड द लाइंस और इसकी रेखाएं, देन डज द क्लासिकल फॉर्म और इसकी जो रेखाएं हैं वो किस में होती हैं, क्लासिकल शास्त्रीय विधा में होती हैं।
इन इंग्लिश ओड्स यानी अंग्रेजी में ओड्स द नंबर ऑफ स्टैंजा यानी इसके जो पद की जो संख्या है इज़ नॉट लिमिटेड टू 3 यानी इसके जो पद की संख्या है स्टैंजा की वो तीन में समाहित नहीं है, सीमित नहीं है। इट कैन बी वेरीड अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी ये विभिन्न है कवि के अनुसार, मूड उसके पोएट्स के किसके कवि के मूड मनोदशा पर, एंड द सब्जेक्ट और विषय पर। दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इसके पास क्या है कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता ये है इट इज़ मोर इंटेंटेड टू बी संग टू म्यूजिक यानी जो इसका इरादा है वो किस में संगीत में गाया जाना है। इट्स थीम इज़ एक्साल्टेड इसकी जो थीम है विषय है उन्नत है उच्च है, डिग्निफाइड गरिमामयी है, सीरियस गंभीर है, एंड जनरली आमतौर पर फिलोसफिकल यानी दार्शनिक है, एंड रेफ्लेक्टिव प्रतिबिंबित है। इट हैज़ लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ थॉट यानी ये क्या है इसमें क्या है लॉजिकल तर्कशील डेवलपमेंट विकास है, किसका विचारों का तर्कशील विकास है। द लैंग्वेज इज डिग्निफाइड इसकी जो लैंग्वेज भाषा है वो क्या है गरिमामयी है, किसमें शैली में, एंड एग्जाल्टेड उच्च है उन्नत है, इन टोन सुर में, एज जैसे द थीम सूट यानी इसके ऊपर जो जचती है इसके ऊपर जो विषय जचता है। द स्ट्रक्चर में बी रेगुलर एज इन यानी इसका जो संरचना है वो रेगुलर हो सकती है जैसे इन सैलेज ओड टू द वेस्ट विंड यानी जैसे इसके सैलेज हैं जो राइटर हैं उनकी ओड्स टू द वेस्ट विंड में है, और इरेगुलर भी हो सकती है इन वर्ड्सवर्थ यानी जो वर्ड्सवर्थ है ओड इन इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी यानी जो इसका स्ट्रक्चर है वो रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओड्स सच एज यानी 3 प्रकार के ओड्स होते हैं जैसे कि सच एज पेंडेरिक ओड, होरेशियन ओड एंड इरेगुलर ओड। और पिंडेरिक ओड दिस ओड वाज नेम्ड आफ्टर एन एंशियंट ग्रीक पोएट पिंडर यानी जो पिंडरिक ओड है इसका नाम किसके नाम के पड़ा एंशियंट ग्रीक पोएट यानी प्राचीन यूनानी कवि के नाम पर पड़ा है जिनका नाम क्या था पिंडर। हु बिगिन राइटिंग जिन्होंने लिखना शुरू किया कोरल पोयम यानी मौखिक या कोरल पोयम डेट वर मीन टू बी जिनका मतलब गाया जाना था एट पब्लिक इवेंट यानी सार्वजनिक समारोह में। इट कंटेंस ये रखती है या रोकती है 3 ट्रेड्स 3 ट्रेड्स को रोकती है, स्ट्रोफे एंटिस्ट्रोफे एंड फाइनल स्टैंजा एज इपोड विद इरेगुलर राइम पैटर्न जैसे जिसमें कोई तुकबंदी नहीं है, एंड लेंथ ऑफ लाइन यानी रेखाओं की लंबाई। होरेशियन ओड दूसरा पार्ट है इसका होरेशियन। द नेम ऑफ दिस ओड वाज टेकन फ्रॉम द लैटिन पोएट यानी इसका जो नाम है किसके नाम से लिया गया है होरेस, अनलाइक के बजाय हीरोइक ओड्स ऑफ पिंडर। होरेशियन ओड इज इनफॉर्मल यानी जो होरेशियन ओड है ये क्या है अनौपचारिक है, मेडिटेटिव चिंतनशील है, एंड इंटीमेट और अतरंग है या अंतरंग है। दीज ओड्स ड्वेल्व यानी जो ये इस तरह के वो होते हैं ओड्स होते हैं अपॉन इंटरेस्टिंग रुचि में होते हैं सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु के, डेड जो वर सिंपल साधारण होते हैं, वर प्लीजिंग और आनंददायक होते थे, टू बी सेंसेस यानी भावनाओं में या इंद्रियों में। सिंस होरेशियन चूँकि होरेशियन ओड्स आर इनफॉर्मल इन टोन यानी जो इसका सुर है वो अनौपचारिक है, दे आर डिवॉइड ऑफ एनी स्ट्रिक्ट रूल और ये क्या है एनी किसी भी नियम के सख्त नियम के क्या है रहित है, सख्त नियम के रहित है यानी दूर है, इसमें कोई नियम नहीं है। अब इसमें तीसरा पार्ट है इसका इरेगुलर ओड। दिस टाइप ऑफ ओड इज़ विदाउट एनी फॉर्मल राइम स्कीम यानी इस प्रकार के ओड में कोई भी औपचारिक राइम स्कीम नहीं है, तुकबंदी नहीं है, एंड स्ट्रक्चर और कोई संरचना नहीं है एज जैसे द पिंडारिक ओड जैसे ये पिंडारिक ओड में थी। हैंस इसलिए द पोइट हैज़ ग्रेट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्राई एनी टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड मूड्स यानी इससे किसके लिए पोइट्स कवियों के लिए क्या है ग्रेट फ्रीडम यानी बहुत बड़ी स्वतंत्रता है और लचीलापन है, तो ट्राई कोशिश करने में एनी टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट यानी किसी भी प्रकार की अवधारणा
के लिए एंड मूड्स यानी मनोदशा के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स वर सच पोएट्स, यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स थे सच पोएट, ऐसे पोएट्स हु एक्सटेंसिवली बड़े पैमाने पर रोड, इन्होंने क्या लिखे, इरेगुलर ओड्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस फॉर्म, यानी जो इरेगुलर ओड है इसके एडवांटेज का लाभ लेकर कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ ने बड़े पैमाने पर ओड लिखे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने ओड पढ़ा। वीडियो को सब लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।